नमस्कार, जेके न्यूज 24.com में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार संयुक्त कई संभागों की वक्फ बोर्ड की कृषि भूमि नीलामी के फैसले को लेकर कई लोगों ने नाराजगी जताई। बता दें कि मध्य प्रदेश में वक्फ की भूमि पर अवैध अतिक्रमण बड़ी तादाद में नजर आ रहा था। उसी को लेकर मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड चेयरमैन संवर पटेल एवं बोर्ड समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड की भूमि पर वर्षों से भूमाफियाओं का कब्जा होने के कारण कृषि भूमि को नीलामी का प्रावधान रखा गया, जिसमें मनसा अनुसार मध्य प्रदेश के अलग अलग संभागों में मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की कृषि भूमि का नीलामी का आयोजन किया गया, जिससे मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की मनसा अनुसार आर्थिक आय भी हुई। वक्फ अध्यक्ष संवर पटेल ने बताया कि उक्त आय को वाकईफ की मनसा अनुसार खर्च का प्रावधान बनाया जाएगा। साथ ही बोर्ड अध्यक्ष श्री पटेल ने बताया कि नीलामी के फैसले की नाराजगी निराधार बताते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड किसी की हित की जमीन नीलाम नहीं कर सकती। वक्फ बोर्ड धारा 54 के तहत पट्टा अधिनियम के तहत जो अनापत्ति भूमि है वही नीलामी की गई। फिर भी अगर किसी भूमि पर कोई आपत्ति है तो वे वक्फ बोर्ड से राब्ता कायम करें। वक्फ बोर्ड द्वारा किसी को नुकसान पहुंचाकर नियम विरुद्ध कोई काम नहीं किया जाएगा। उक्त मुहिम बरसों से अवैध अतिक्रमण को लेकर है, जिससे कि वक्फ बोर्ड में दर्ज भूमि अगर पहले से ही किसी के पास है तो वह आकर अपने दस्तावेज वक्फ बोर्ड में जमा कराकर बोर्ड के संज्ञान में लाएं। वक्फ बोर्ड द्वारा किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। क्या कुछ कहा वक्फ बोर्ड चेयरमैन संवर पटेल ने, जानते हैं खुद वक्फ अध्यक्ष संवर पटेल की जबानी। राजगढ़ ब्यावरा से अमीन खान की रिपोर्ट। देखिए, किसी की भी एक भी इंच वैधानिक जगह वक्फ बोर्ड को नीलाम करने का अधिकार नहीं है, लेकिन वक्फ बोर्ड की वैधानिक जगह को वक्फ बोर्ड को कृषि कार्य हेतु नीलामी पर देने का पूरा अधिकार है। पट्टा अधिनियम संशोधित 2020 के नियमों का पालन करते हुए ही हम ये काम कर रहे हैं। अगर किसी को शिकायत है कि उनकी किसी कृषि भूमि को गलत तरीके से दे दी गई हो तो वो तत्काल हमारे पास आए, हम तत्काल उसको रोकेंगे। हमने तो जो अखबारों में विज्ञप्ति निकाली है, दैनिक भास्कर, दैनिक पत्रिका, दस्तक, उर्दू के अखबार, सब में इस बात को खास तौर पर कोड किया है कि अगर किसी भी वक्फ में इंदराज कृषि भूमि के विरुद्ध किसी भी सक्षम न्यायालय से कोई भी निर्णय या स्थगन हो, वो तत्काल लाकर हमको दे। ऐसी कृषि भूमि को वर्तमान बोर्ड किसी भी हाल में नीलाम लीज के लिए नहीं करेगा। जैसे कि नीलामी के दौरान किसी व्यक्ति ने अगर 1 साल की लीज पे ली, उसे पुनः अगर उसको बढ़वाना है बाद में, तो उसके लिए क्या प्रावधान रहेंगे? देखिए, वो तो जो पट्टा अधिनियम, व्यक्ति का कोई नियम नहीं है। जो भारत सरकार के एक्ट, जो 1995 का एक्ट है संशोधित 2013, उसके बाद पट्टा नियम 2014 संशोधित 2020 में जो लिखा है, हम उससे ना कामा बढ़ाएंगे न फुल स्टॉप बढ़ाएंगे। जैसा उसमें लिखा है उसके अनुसार काम करेंगे। फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको जब वो प्रभावित होते हैं, मेरी उनके प्रति भी सिंपैथी है कि जो लोग बरसों से उस पर खेती कर रहे हैं, उनके प्रति भी मेरी सद्भावना है। लेकिन हम कानून से बंधे हैं। हमने उनसे आग्रह किया है, गुजारिश की है कि जिन कृषि भूमियों पर आप बरसों से खेती कर रहे हैं आप करते रहें, लेकिन नियमों में आकर आप पट्टा नियम के तहत हमसे प्रक्रिया का पालन करिए। पट्टा नियम के तहत हमसे कृषि भूमि को बोर्ड के माध्यम से ले लीजिए और आप कृषि कार्य करते रहिए। इससे 2 चीज़ें होगी, आप नियम में आ जाएंगे और पट्टा अधिनियम का पालन हो जाएगा, और दूसरा वाकिफ की मंशा जो है वो पूरी होगी। उन्होंने जिस निमित्त इसको दिया था, जिस मंशा के साथ इस संपत्ति को वक्फ किया था, उस मंशा को भी पूरी किया जा सकेगा। जी, जैसे कि देखने में मध्य प्रदेश में वक्फ की भूमि पर कई जगह अतिक्रमण भी हो रहे हैं जो पक्के निर्माण कार्य हैं, उसके लिए वक्फ बोर्ड क्या कदम उठाएगी? देखिए, धारा 54 की व्यवस्था है। इस प्रकार की जितनी भी शिकायतें आती है या संज्ञान में कोई बात आती है तो हम धारा 54 के तहत उन पर कार्रवाई करने का प्रयास कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। थैंक यू। हाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।